हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्राफ्टिंग टेक। सामने आप एक बैगन का पौधा देख रहे हैं। यह कोई नॉर्मल बैगन का पौधा नहीं है, बल्कि यह एक ग्राफ्टेड बैगन का पौधा है। इसकी उम्र की बात करें तो यह लगभग 3 साल का है। 3 साल में पहले साल जब पौधा छोटा था तो यह एक जंगली बैगन का प्लांट है जो सामने आप देख रहे हैं। सोलेनियम टोरबम गुच्छों में फल आते हैं इस पर। तो पहले साल हमने इस पौधे को मैच्योर होने दिया, क्योंकि हमारे पास सीड हमने बाहर से मंगाए थे और इसके सीड को हमें लगाने के पश्चात जब इस पर फ्लावरिंग फ्रूटिंग आई तो हमने उसके ढेरों सीड कलेक्ट किए। और जब कलेक्शन हमारा पूरा हो गया तो हमने उस पौधे को काट दिया और 1 साल बाद हमने उस रूटी स्टॉक प्लांट पर, जो कि सोलेनियम टोरबम का था, उस पर हमने हाइब्रिड की ग्राफ्टिंग कर दी। ग्राफ्टिंग के बाद दूसरे साल हमने इस पौधे से ढेरों फ्रूट तोड़ तोड़ के खाए। गर्मी में जब इस पौधे की फ्रूट हमको देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे, कीड़े की समस्या बार बार आ रही थी, तो हमने एक हाइट से हार्ड प्रून कर दिया। हार्ड प्रून करने के पश्चात अब यह पौधा तीसरे साल फिर से फ्रूटिंग पे है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वेजिटेबल ग्राफ्टिंग एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में की जाती है, मगर इसे आप नॉर्मल खुले वातावरण में किस तरह कर सकते हैं, तो आज उसी का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यदि आप किचन गार्डनर हैं, अपने घर यूज के लिए सब्जियां लगाते हैं, तो आप इस पर ग्राफ्टिंग करके लगातार कई सालों तक इस पौधे से फ्रूटिंग ले सकते हैं। यहाँ पर जो सामने पौधा आप देख रहे हैं, यह लगभग उम्र की बात करें तो 3 साल है। इसी तरह के सीड से उगाए हुए पौधे थे। एक स्थान पर 3 सीड यहाँ पर बोए गए थे और वहीं पे ये लगे हुए हैं। इस पर हमने फर्स्ट साल इसके सीड कलेक्शन किए, दोबारा हमने इस पर ग्राफ्टिंग की, फ्रूट लिए, और तिबारा इसकी तीसरे साल इसकी हार्ड प्रून करने के पश्चात हमने इन पौधों को फिर से रहने दिया, उखाड़ा नहीं। क्योंकि ये देखिए आप कितनी बढ़िया ग्रोथ जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई इन पौधों ने की, और अब इन पर तीसरे साल फल फूल आने स्टार्ट हो गए हैं। तो इन पौधों को, जैसा मैंने कहा कि वेजिटेबल ग्राफ्टिंग अक्सर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में की जाती है, तो इसे नॉर्मल खुले वातावरण में आप किस तरह कर सकते हैं, मैं इस प्लांट का ग्राफ्टिंग पार्ट आपको दिखाता हूं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 प्लांट हैं, लगभग 7 से 8 ग्राफ्टिंग इन तीनों प्लांट पर हमने की थी। आप इनके ग्राफ्टिंग ज्वाइंट देख सकते हैं, सामने से इनकी ग्रोथ भी देख सकते हैं। ये देखिए, किसी पौधे पर हमने 3, किसी पे 2 और किसी पे 1 ग्राफ्टिंग की थी, जिस पौधे का जैसा साइज था। तो ये इनके ग्राफ्टिंग पार्ट अब अच्छे से जुड़ चुके हैं, पौधे अच्छे से ग्रोथ और सरवाइव कर रहे हैं। यदि आप किचन गार्डनर हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि बैगन के पौधे जब आप लगाते हैं तो कुछ समय पश्चात, फल फ्रूट देने के पश्चात, ज्यादा से ज्यादा दूसरे साल आप उन्हें चला पाते हैं, सरवाइव करा पाते हैं। मगर यहाँ पर यह एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो कह सकते हैं कि यह पौधा कब तक सरवाइव करेगा यह हमें देखना है। हालांकि यह मौसम की मार, भूमिगत बीमारियों से पौधे को अच्छी तरह से सुरक्षित रखता है, क्योंकि जैसे नीमाटोड, जो कि जमीन से लगने वाली एक बीमारी है, जिसके कारण से बैगन या टमाटर के पौधे अक्सर खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेजिटेबल ग्राफ्टिंग प्रचलन में आया, जो कि भूमिगत बीमारी, जलभराव की समस्या व सूखे के प्रति पौधे को सहनशील रखती है। तो इस प्लांट की तीसरे साल की कंडीशन आप देख सकते हैं। अब यह पौधा बारिश में, जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई, इस पौधे ने नई ग्रोथ फिर से निकाली और अब ये पौधे फिर से फ्लावरिंग फ्रूटिंग पे आ चुके हैं। तो यदि आप भी इसी तरह के ग्राफ्टेड बैगन घर पर खुले वातावरण में ग्राफ्टिंग करके तैयार करना चाहते हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि ग्राफ्टिंग का तरीका, उसकी केयर का तरीका आप आसानी से समझ पाएं और खुले एनवायरनमेंट में ग्राफ्टिंग करके आप ग्राफ्टेड प्लांट, टमाटर या बैगन के पौधे पर ग्राफ्टिंग करके ग्राफ्टेड पौधा तैयार करके लंबे समय तक उससे फल फूल ले पाएं। तो आइए फ्रेंड, सामग्री समझ लेते हैं। यहाँ पर जो हमने साइन ली है वह एक 3 साल पुराने, जो कि बगल में आप देख रहे हैं ब्लैक टाइप का बैगन इस पे फ्रूट आता है, उससे ली गई है। दूसरी साइन जो इससे ली गई है वह 2 से 2.5 महीने पहले बीज से उगाए पौधे की ब्रांच ली गई है। और यह एक व्हाइट बैगन है। इसकी ज्यादा से ज्यादा पत्तियां हमें निकाल देनी है। देखिए, इस तरह से एक साइन प्रिपेयर कर लेनी है। ग्राफ्टिंग का मेथड वही है जो कि हम फ्रूट प्लांट ग्राफ्टिंग में अपनाते हैं। एक साइन लेना है, मगर यहाँ पर हमको हार्डवुड या सेमी हार्डवुड साइन ना लेकर सॉफ्टवुड साइन का उपयोग करना है। तो 2 साइन हमने ली हैं, 2 ब्रांचेस इस पौधे पे हैं, 2 अलग अलग कलर के फ्रूट। आगे इसका अपडेट भी आप देखेंगे। जैसा आपने देखा कि 3 साल
का बगल में एक प्लांट लगा हुआ है बैगन का, और 3 सालों से लगातार हम उस पौधे से फ्रूटिंग ले रहे हैं। यह ध्यान रखें कि वेजिटेबल ग्राफ्टिंग या किसी भी ग्राफ्टिंग में जो हैंड टूल्स आप उपयोग करते हैं वे तेज धार वाले व साफ होने चाहिए। इसके लिए आपको जरूरत होगी ग्राफ्टिंग टेप की, साइन हमने कलेक्ट कर ली है। एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन की आवश्यकता होगी लास्ट में इसको ढकने के लिए। तो देखिए हमने इसमें चीरा लगा रहे हैं, क्योंकि हम एक पतली साइन इसके अंदर बिठा रहे हैं, तो बीचों बीच इसके चीरा ना लगाकर हम साइड से इसकी छाल को हल्का सा कट कर रहे हैं। लगभग आधा से 1 इंच के आसपास गहराई का कट हमने लगा दिया है। तो 2 साइन हमें 2 ब्रांच पर फिट करनी है, तो दोनों में हम सेम टेक्निक से साइड में चीरा लगाएंगे, क्योंकि आगे आप जानेंगे कि हमने जो चीरा लगाया है उसमें साइन किस तरह से फिट करनी है। तो जैसा मैंने कहा कि वीडियो तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आप आसानी से घर पर टमाटर और बैगन आदि की ग्राफ्टिंग कर पाएँ। एक एक स्टेप जो कि मैं पहले ऑलरेडी आजमा चुका हूँ, वही तरीका मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। तो इसको वी आकार में दोनों साइड से आपको छीलना है। इसे आप तेज धार वाले चाकू या तेज ब्लेड के सहायता से भी कर सकते हैं। कट लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि कट पॉइंट पे हाथ ना लगे। हाथ लग जाएगा तो आपकी ग्राफ्टिंग फेल हो सकती है, कुछ अशुद्धियां उस ग्राफ्टिंग साइन पे लग सकती हैं, इस वजह से ऐसा कहा गया है। तो देखिए इस तरह से आपको जो साइन आपने प्रिपेयर की है उसे हम सोलेनियम टोरबम यानी कि जंगली भाटा के रूट स्टॉक प्लांट पर, जो कि लगभग 3 से 4 महीना पुराना है, उस पर हम हाइब्रिड बैगन की 2 अलग स्पीसीज ज्वाइंट कर रहे हैं। तो देखिए हमने पहली कटिंग लगा ली है इसमें, अब दूसरी को भी सेम टेक्निक से आपको वी आकार में छीलकर और इसे भी दूसरे साइड से फंसाना है। जब आप इस पर साइन फंसाएं तो एक बात का खास ध्यान रखें कि ग्राफ्टिंग पार्ट में जैसा मैंने कहा कि आपको हाथ ना लगे, इस बात का ध्यान रखें। साथ में एक साइड आपको इसकी छाल से छाल मिलानी है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इसे एक साइड से मिलाया गया है, दूसरे साइड से यह ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसे ग्राफ्टिंग टेप की सहायता से इस कट पॉइंट को अच्छे से टाइट करेंगे। ध्यान रखें इसके अंदर पानी व हवा का प्रवेश ना हो, वरना ग्राफ्टिंग आपकी फेल हो जाएगी। जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में उसी तरीके से, ना तो ज्यादा टाइट और ना ही ढीला, ताकि इसके अंदर हवा का प्रवेश ना हो। पानी के लिए हम कवर लगाएंगे, तब तक इसकी ग्राफ्टिंग मैच्योर हो जाएगी। लगभग 15 से 20 दिन का समय लगेगा इस ग्राफ्टिंग को सक्सेस होने में। आगे इसका सक्सेस रिजल्ट भी आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पर हम एक ही पौधे पर 2 अलग वेराइटी ग्राफ्ट कर रहे हैं, वह भी एक आश्चर्य का केंद्र होगा आगे उसके। तो जैसा आप देख रहे हैं कि एक निश्चित दबाव के साथ ही हम इस पर ग्राफ्टिंग टेप लपेट रहे हैं। यदि ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वह ग्राफ्टिंग साइन वहां से खराब हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि ग्राफ्टिंग साइन पर बिना ज़्यादा दबाव दिए आपको ग्राफ्टिंग टेप लगाना है। ज़्यादा ढीला और ज़्यादा टाइट भी इसे आपको नहीं बांधना है। यदि इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट करके और उसके माध्यम से आप इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए हमने दोनों ग्राफ्टिंग साइन जो है वह रूट स्टॉक प्लांट, जो कि सोलेनियम टोरबम का जंगली भाटे का रूट स्टॉक है, उस पर हमने इसे ग्राफ्ट कर लिया है। ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए हम इसे एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से कवर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जब हम इसे पॉलीथीन से कवर कर देंगे तो ह्यूमिडिटी के कारण ये जॉइंट बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे। जब इसे आप ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लगाते हैं तो प्रकाश इसके अंदर पहुंचता रहता है, मगर बाह्य हवा का प्रवेश नहीं होता। ह्यूमिडिटी के कारण ये अच्छे से जुड़ जाते हैं, और साथ में जब इस पर हल्की न्यू ग्रोथ आती है वह भी आप बाहर से देख पाते हैं। इसे बार बार आपको नहीं खोलना है। कम से कम 15 दिन यह अभी इसी कैप के साथ अंदर बंद रहेगा। ऊपर से हम हल्का देख लेंगे। इस पर डायरेक्ट सनलाइट यानी कि धूप ना पड़े, इसके लिए हम इसे पेपर से कवर कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बाहर के इन्वायरमेंट में इसे कोई कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इससे धूप इस साइन पर नहीं पहुंचेगी और हमारी ग्राफ्टिंग अच्छे से जुड़ जाएगी। तो फ्रेंड, आशा करता हूं सोलेनियम टोरबम या जंगली भाटा के पौधे पर हाइब्रिड बैगन की ग्राफ्टिंग का यह सरल तरीका आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर जल्दी से जल्दी दूंगा।
दूंगा। तो फ्रेंड अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।